आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों। राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो मंत्री पद से रिजाइन करने के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने अपना वादा निभाया। बता दें कि बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि पिछले 10-12 सालों से सक्रिय रूप से काम करने के बावजूद मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी पार्टी को जिता नहीं सका। हाईकमान ने मुझे कल दिल्ली आने के लिए कहा है और मैं वहां जाऊंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने घोषणा की है कि अगर मैं अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सकता हूं तो मैं इस्तीफा दे दूं और मैंने ऐसा कर दिया। तो मैं मीडिया के भाइयों से माफी चाहता हूं कि जगतगुरु शंकराचार्य नीचे करो निश्चलानंद जी का प्रवचन चल रहा था। आपको मैं बयान नहीं दे सका, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, वर्षात में तकलीफ उठानी पड़ी। उसके लिए मैं पूरे मीडिया से माफी चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, जहां मैं इसीलिए बोल रहा था कि चलो जहां मैं वर्षों से काम कर रहा हूं, 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं। तप की तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, डाकली हो, जेल हो, उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी, तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी। बस इतना ही है। आगे अडिग रहोगे, अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका। और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहां से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम नहीं बनाया, वो नाराजगी है कैसी? वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रहते इस्तीफा दे दिया। 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे हैं, मंशा साफ है, तो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे आप मुख्यमंत्री जी से पूछे नहीं, मैं दूसरा सवाल ये पूछूं, मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। कुछ फाइल जरूर आई थी जो जरूरी थी, उनको निकाला था जनहित की। मेरा सवाल ये, राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता, आप क्या दोबारा काम करेंगे सरकार में? ये तो आला कमान ही बता सकता है। मैंने तो मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया। तो मैं मीडिया के भाइयों से माफी चाहता हूं
कि जगतगुरु शंकराचार्य नीचे करो। निश्चलानंद जी का प्रवचन चल रहा था। आपको मैं बयान नहीं दे सका, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, बरसात में तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं पूरे मीडिया से माफी चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, जहां मैं इसीलिए बोल रहा था कि बाहर चलो जहां मैं वर्षों से काम कर रहा हूं, 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं। तप की, तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो, आपका अच्छा रोल है डिप्टी सीएम लेवल के भी, उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी, तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही है। आगे अडिग रहोगे, अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका, और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहां से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम नहीं बनाया, वो नाराजगी है? कैसी वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता, और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रहते इस्तीफा दे दिया। 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे हैं, मंशा साफ है, तो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे? आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, नहीं, मैं दूसरा सवाल ये पूछूं, मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। कुछ फाइल जरूर आई थी जो जरूरी थी, उनको निकाला था जनहित की। तो थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।